यूरोपीय लोगों के टेक्सास में आने से पहले यह भूमि टेक्सास के भारतीयों, नेटिव अमेरिकन जनजातियों का घर थी। टेक्सास स्टेट फेयर अमेरिका का सबसे बड़ा मेला है। अनुमान है कि 2015 में लगभग 3.5 मिलियन लोगों ने इस मेले में भाग लिया था। टेक्सास में पेशेवर खेल टीमों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। इस मामले में टेक्सास को केवल कैलिफोर्निया पीछे छोड़ता है। सैन एंटोनियो और ऑस्टिन के बीच टेक्सास स्टेट हाईवे 130 पर टेक्सास में सबसे अधिक राष्ट्रीय गति सीमा देखी जाती है। यहां 85 मील प्रति घंटे तक की गति से ड्राइव करने की अनुमति है। टेक्सास के एक जोड़े ने 211 साल की संयुक्त आयु के साथ दुनिया के सबसे पुराने विवाहित जोड़े का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड खिताब अपने नाम किया है। टेक्सास जनसंख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा, कैलिफोर्निया के बाद, और क्षेत्रफल के मामले में अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, अलास्का के बाद। टेक्सास नाम की उत्पत्ति कैडो, नेटिव अमेरिकन भाषा के शब्द तायशा से हुई है, जिसका अर्थ है मित्र। टेक्सास के भूमि क्षेत्र का 10% से भी कम हिस्सा रेगिस्तान है। संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में सबसे घातक प्राकृतिक आपदा टेक्सास में हुई थी। 1900 का महान गैल्वेस्टन तूफान कुछ आधिकारिक अनुमानों के अनुसार 8,000 लोगों की जान ले गया। यह अमेरिका में फॉर्च्यून 500 कंपनियों के दूसरे सबसे बड़े समूह के लिए भी एक हॉटस्पॉट है। रियो ग्रांडे टेक्सास की सबसे बड़ी नदी है। ऑस्टिन टेक्सास का नाम स्टीफन ऑस्टिन के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने राज्य की पहली अमेरिकी कॉलोनी की स्थापना की थी। टेक्सास का नाम भारतीय शब्द तेजस से लिया गया है, जिसका अर्थ मित्र या सहयोगी है। टेक्सास देश में तेल, प्राकृतिक गैस और सल्फर का सबसे बड़ा उत्पादक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 2 राष्ट्रपति टेक्सास में पैदा हुए थे, लिंडन जॉनसन और डवाइट आइजनहावर। टेक्सास में संयुक्त राज्य अमेरिका के 10 सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में से 3 हैं, ह्यूस्टन, सैन एंटोनियो और डल्लास। बिग बेंड नेशनल पार्क में बिग बेंड नाम रियो ग्रांडे नदी में एक बड़े मोड़ से आता है जो पार्क की सीमा के साथ है। बिग बेंड यूएस के सबसे दूरस्थ राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। पार्क में कम से कम 450 प्रजातियों के पक्षी रहते हैं, जो किसी भी अन्य राष्ट्रीय उद्यान से अधिक हैं। लगभग 4 लाख लोग हर साल इस पार्क का दौरा करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा बनने से पहले टेक्सास मेक्सिको से स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था। अटलांटा टेक्सास में जन्मी बेसी कोलमैन अफ्रीकी अमेरिकी मूल की पहली महिला और मूल अमेरिकी मूल की पहली महिला पायलट लाइसेंस रखने वाली महिला थी। वह अंतर्राष्ट्रीय पायलट लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली काली व्यक्ति भी थी। 1950 के बाद से टेक्सास ने सबसे अधिक संख्या में बवंडर टॉर्नेडो का अनुभव किया है। ऑस्टन टेक्सास हर साल 120 बवंडर का अनुभव करता है। एक बवंडर 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इस सूची में कानसास दूसरे स्थान पर है। टेक्सास राज्य की राजधानी ऑस्टिन है, जो अपने विविध संस्कृति, खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य और व्यापक कला संस्थानों के लिए प्रसिद्ध है। टेक्सास का राज्य होने के कारण यहाँ एक विशेष भोजन होता है, जिसे चिली कहा जाता है। चिल्ली में मसाले, मीट और वनस्पतियों का मिश्रण होता है। टेक्सास का गायन और संगीत कला क्षेत्र भी विश्व स्तरीय रूप से प्रशंसित है, जिसमें खिताब जीतने वाले कलाकारों की एक लंबी सूची शामिल है। अमेरिका का दक्षिणी राज्य टेक्सास नया लिटिल इंडिया बनकर उभर रहा है। अमेरिका के उत्तर और पूर्वी राज्यों जैसे न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, बोस्टन और शिकागो से भारतीयों ने टेक्सास में संभावनाओं को तलाशना शुरू किया। महज 10 साल में ही भारतीयों की आबादी यहाँ दोगुनी हो गई। 2010 में यहाँ पर 2.30 लाख भारतीय थे, जो कि 2020 में बढ़कर लगभग 4.50 लाख हो गए थे। डेंटन काउंटी का शहर देश पहले क्लार्क के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2005 में एक दिन सैटेलाइट टेलीविजन कंपनी डिश नेटवर्क ने क्लार्क को एक ऑफर दिया जिसे वह ठुकरा नहीं सका। शहर का नाम बदलकर डिश करने के बदले इसके 200 निवासियों को 10 साल के लिए मुफ्त बुनियादी टेलीविजन सेवा और एक मुफ्त डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर मिलेगा। क्या आप उन्हें दोष दे सकते हैं? टेक्सास में 19वीं सदी के मध्य में आए जर्मन प्रवासियों के कारण जर्मन सांस्कृतिक प्रभाव बहुत अधिक है। टेक्सास जर्मन आज भी बोली जाती है और आप इसे विशेष रूप से फ्रेडरिक्सबर्ग, न्यू ब्राउनफेल्स, बोर्न, शूलनबर्ग और वाइमार के शहरों में सुन सकते हैं। अगर आप कभी टेक्सास जाते हैं तो ऑस्टिन में आपको लगभग हर प्रकार का लाइव म्यूजिक मिलेगा जो आप चाहते हैं। पॉप से लेकर हेवी मेटल तक जो भी आप नाम लें, ऑस्टिन में वे है।
सबसे बड़ी बात यह है कि इनका अधिकांश हिस्सा मुफ्त है और सामान्य परिस्थितियों में हफ्ते के किसी भी दिन खुला रहता है। अधिकांश लाइव म्यूजिक वेन्यू साउथ लामार, साउथ कांग्रेस, डाउनटाउन, रेड रिवर डिस्ट्रिक्ट और साउथ ऑस्ट